आज मैं आपको 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगी जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आप अपने जीवन में जितनी अच्छी आदतों को अपनाते जाएंगे, आपका जीवन उतना ही ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। और जिस किसी का भी जीवन बेहतर बना है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी आदतों को अपने जीवन में स्थान दिया है, उसे अपनाया है, उसके ऊपर काम किया है, तभी उनका जो जीवन है वो बहुत ही सुंदर बना है। मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। तो चलिए जानते हैं कि वो 5 कौन कौन सी आदतें हैं जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है। पहला जो आदत है वो है पढ़ना। अब देखिए, बुक में जो है ना किसी का अपना अनुभव लिखा होता है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको ज्ञान मिलता है और फिर आप अपने जीवन में उस ज्ञान को उतार सकते हैं, फिर इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है। आपके भीतर जितना ही ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ज्ञान की पूजा हर जगह होती है। जिस व्यक्ति के भीतर जितना ही ज़्यादा ज्ञान होता है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा पूजनीय होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी किताबों को हर दिन थोड़ा सा जरूर पढ़िए। जब आप इसे पढ़ेंगे तो फिर देखिए कि आपका जीवन जो है बहुत ही सुंदर होता जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है लिखना बहुत जरूरी है। देखिए, हम सभी के दिमाग में दिन भर में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उसे लिखते नहीं हैं, उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और इससे क्या होता है कि हमें ज़रूरत पड़ता है उस आइडियाज़ का तो फिर हमारे पास वो होता नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपके दिमाग में जब भी कुछ अच्छी बातें आएँ तो उसे आप लिख लीजिए। जब आप लिखे हुए रहेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसे देख सकते हैं, आप उसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो माइंड है ना, वो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम पुरानी चीज़ों को लिख के नहीं रखेंगे, वो नया कैसे सोचेगा, नया सोच नहीं पाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में जो कुछ भी आइडिया आ रहा है तो उसको फिर आप नोट कर लीजिए, और ये सबसे बेहतर तरीका होता है उसे याद रखने का। तीसरा जो पॉइंट है वो है मेडिटेशन करना। आज के समय में लोगों को देख रहे हैं कि लोग तन से मन से दोनों से ही ज़्यादा बीमार है। अधिकतर देखा जाए तो लोग मन से ज़्यादा बीमार हैं, यानी कि वो मानसिक बीमार ज़्यादा हैं। और मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप प्रत्येक दिन कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आपका जो माइंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, और फिर आप बिल्कुल शांत होते हैं, खुश होते हैं। आपके पास जो कुछ भी चुनौतियाँ आती है उन सभी को आप बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपका माइंड शांत नहीं होगा, आप खुश नहीं होंगे, तब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ समय आप मेडिटेशन को ज़रूर दीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे जो है ना, आपका जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जाता है। आपके पास चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आप उसमें डगमगाते नहीं है। डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए हर दिन आप थोड़ी देर मेडिटेशन जरूर कीजिए। ये आज के समय में सभी के लिए ज़रूरी हो गया है। चौथा पॉइंट है वो है शुक्रिया अदा करना। अब देखिए, हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन सभी के पास कुछ न कुछ जरूर है। ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ जरूर दिया है। तो आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आप शुक्रिया अदा कीजिए। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको किसी कमी की एहसास नहीं होती है। और जब आप हमेशा कमी की तरफ ही देखते हैं तो इससे क्या होता है कि जीवन में आपके चाहे कितनी भी चीज़ें क्यों ना हो, आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ कमी ही लगती है। और आप जितने ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते जाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देते जाएंगे, इससे क्या होगा कि आपके जीवन में कोई कमी भी अगर होगी तो वो बहुत ही जल्दी आपको पूर्ति हो जाएगी। आपके पास जो है, जितना है, उसके लिए आप धन्यवाद करते जाइए। मान लीजिए आपके पास में खाने की वस्तु है, कपड़ा है पहनने के लिए, रहने के लिए मकान है, और आप देखेंगे तो बहुत से लोगों के पास ये भी नहीं है। तो फिर आपको इसके लिए शुक्रिया तो अदा करना ही चाहिए, क्योंकि आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा बहुत लोगों को नसीब भी नहीं होता है। तो इसीलिए शुक्रिया अदा जरूर करना चाहिए। जितना ही ज़्यादा आप शुक्रिया अदा करते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है सभी का सहयोग भी मिलता जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ जरूर अपनाएं। पांचवा पॉइंट है वो है कि आपको अगर जीवन में कुछ चाहिए, आप चाह रहे हैं कि आपको कुछ प्राप्त हो, तो फिर आपको जो है उसके लिए सोचना शुरू कर देना चाहिए। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके चारों तरफ जो है ना उस तरह का वातावरण मिलने लग जाता है आपको, और फिर क्या होता है कि आपको सहयोग भी मिलता जाता है। और आपको उस चीज़ के बारे में ऐसा सोचना है जैसे कि आपको वो चीज़ें प्राप्त हो गई है, आप बहुत खुश हैं। आपको उस चीज़ को प्राप्त करने के बाद जो खुशियाँ अनुभव होगी वो उसको आपको अभी करना है। जब आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, दिन में कई बार सोचेंगे, तो फिर देखिए कि वो जो चीज़ें हैं जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलने लग जाएगा। लेकिन उसके लिए जो है आपको
विश्वास भी होना चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए और ऐसा लगे कि आपको मिल चुका है वो चीज़ें। फिर देखिए कि आपके जीवन में जो है ना वो चीज़ें ज़रूर आएगी। ये पांचों ही पॉइंट्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अगर आप जीवन में इसे उतारते हैं तो फिर देखिए कि इससे जो है आपका जीवन बहुत ही बेहतर होता चला जाएगा और आपके जीवन को परिवर्तित करके रख देगा। तो अगर आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में उतारेंगे तो इससे जो है आपका जीवन बेहतर बनेगा, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप भी इन सभी आदतों को जरूर अपनाइए और देखिए कि आपका जीवन जो है कितना सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।